साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में गोबर अटैक पॉलिटिक्स पर विवाद गर्माता ही जा रहा है। उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमले के बाद संजय राउत बुरी तरह भड़क गए। संजय राउत ने सीधे तौर पर बिना किसी सबूत के राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे को जिम्मेदार ठहरा दिया। न सिर्फ जिम्मेदार ठहराया बल्कि हमलावरों के माता पिता, बीवी और बच्चों तक को धमकी दे डाली और कहा कि अगर दोबारा उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमला किया तो हमलावरों के घर तक पहुंच जाएंगे और उनके बीवी बच्चों और माता पिता तक को नहीं छोड़ेंगे। तो आपको भी संजय राउत की बदजुबानी और इस धमकी की पूरी खबर दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे के काफिले पर कथित तौर पर राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। इस पर उद्धव गुट के संजय राउत ने राज ठाकरे पर पलटवार किया है। साथ ही हमला करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा अपराध दोबारा किया तो बहुत बड़ा सबक मिलेगा। हम आपके घर तक पहुंच जाएंगे, आपके माता पिता और बीवी बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। तो संजय राउत ने धमकी तो दी, लेकिन इस धमकी के पीछे जो बदजुबानी संजय राउत ने की है उसके बाद तो कोहराम मच गया है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक मीडिया से बात करते हुए संजय राउत बहुत बुरी तरह बौखलाए हुए थे। राउत को पता ही नहीं था कि वो क्या बोल रहे हैं, उनकी जुबान से क्या कुछ निकल रहा है। संजय राउत ने मीडिया के सामने कहा कि काफिले पर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर छुपकर हमला किया गया, क्योंकि हमला करने के लिए हिम्मत चाहिए और अपनी जान बचाकर भाग गए। अगर सामने आते बहुत गलत हो जाता, बहुत कुछ हो जाता। आप ऐसा मत कीजिए। आपके घर में बच्चे हैं, माता पिता है, पत्नी है, हमें चिंता है। इस प्रकार का अपराध फिर मत कीजिएगा क्योंकि बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर संजय राउत ने सीधे तौर पर कह दिया कि अगर दोबारा हमला किया तो आपके घर में आपके बच्चे, माता पिता और पत्नी को लेकर हम बहुत कुछ कर देंगे, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। संजय राउत ने कहा आपसे कोई हमला करवा रहा है वो अहमद शाह अब्दाली है। उसने महाराष्ट्र में इस तरह से अराजकता फैलाने के लिए सुपारी दी हुई है। आपका इस्तेमाल हो रहा है। आपके नेता सुपारी लेते हैं और चुप बैठते हैं, आपको एक दूसरे के खिलाफ लड़ाते हैं। ये ठीक नहीं है। राज्य में ये करते रहिए, लेकिन आपका राजनीति में इस्तेमाल हो रहा है। दरअसल इसके बाद में संजय राउत को समझ में आया कि उन्होंने पत्नी, बच्चों और माता पिता की बात को लेकर गलत कह दिया। तो उन्होंने अपनी बात को संभालते हुए अमित शाह तक पहुंच गए, राज ठाकरे तक पहुंच गए और कह दिया कि अमित शाह दिल्ली से सुपारी दे रहे हैं और राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे जैसे नेता सुपारी देकर कार्यकर्ताओं को आपस में लड़ा रहे हैं। संजय राउत ने हमला बोलते हुए कहा कि ये सुपारी गैंग है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा। चुनाव से पहले ध्यान हटाने के लिए महाराष्ट्र में अराजकता फैलाने का काम हो रहा है, ये ठीक नहीं है। राज ठाकरे पर तंज कसते हुए राउत ने कहा कि हमारी पार्टी की तरफ से राज ठाकरे के काफिले पर कभी हमला नहीं किया गया। वह हमारी पार्टी की भूमिका में नहीं है। मैंने पहले भी स्पष्ट किया है, नामर्दगी उसे कहते हैं जो अंधेरे में फेंकता है और उसे शाबाशी दी जाती है और राज ठाकरे ने ये किया है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से हमला करवाया और फिर खुद ही शाबाशी दे रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि लेकिन ऐसा दोबारा हुआ तो हमला करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं, उनके घर में घुसकर मारेंगे, चाहे फिर उनके घर में कोई भी हो, माता पिता हो, बच्चे हो, बीवी हो, कोई भी हो, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। इसके बाद संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर हमला बोलते हुए कहा कि सामने आकर कहिए, छुपकर क्यों करते हैं, डरते क्यों हैं? इतना बड़ा काफिला होता है और 50-60 गाड़ियां होती है। सीएम कानून व्यवस्था के जिम्मेदार हैं। सीएम गुंडागर्दी की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। पुलिस और सत्ता हाथ में है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। छोड़कर आइए, फिर बताता हूँ कि हम क्या हैं। यानी कि यहाँ पर संजय राउत ने सीधे तौर पर कह दिया कि वो बहुत कुछ करने वाले हैं। उन्होंने इशारा दे दिया कि दोबारा ऐसा हमला उद्धव ठाकरे के काफिले पर हुआ तो हमलावरों के घर तक पहुँच जाएंगे और उनके परिवार को भी नहीं छोड़ेंगे। तो अब राजनीति में, राजनीतिक भाषा में, राजनीतिक बदजुबानी में किसी के परिवार को, माता पिता, बीवी, बच्चों को बीच में लाना कितना जायज है? राजनीति के चक्कर में किसी के परिवार को इस तरीके से धमकी देना कितना जायज है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो उद्धव ठाकरे की दिल्ली दौरे की वापसी के बाद अब महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर विवाद एक बार फिर से शुरू हो गया है। अघाड़ी में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी शामिल है। तीनों ही दल अपनी पार्टी के प्रमुख चेहरे पर दाव लगाने की जुगत में है। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलकर लौटे उद्धव ठाकरे के बारे में कहा गया है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अघाड़ी की तरफ से सीएम फेस वही होंगे और ये कहने वाले कोई और नहीं बल्कि संजय राउत है। अब संजय राउत के इस बयान के बाद कांग्रेस ने इस बयान का पूरी
पूरी तरह खंडन किया है। कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने साफ कहा है कि चुनाव में महाविकास आघाड़ी ही चेहरा होगी। चुनाव के बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने भी स्पष्ट कह दिया कि चुनाव से पहले आघाड़ी का कोई मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है। राउत ने जो भी कहा है हम उसका समर्थन नहीं करते। वहीं एनसीपी की तरफ से भी संजय राउत के इस बयान पर असहमति जताई गई है और साफ कहा है कि चुनाव से पहले किसी को भी सीएम फेस नहीं बनाया जाएगा और चुनाव के बाद ही तय होगा कि कौन सीएम होगा। अब नेताओं के इन बयान और संजय राउत के बड़बोलेपन की वजह से एमवीए पूरी तरह मुश्किलों में नजर आ रही है। तो आप भी डिटेल में देखिए। तो संजय राउत ने जैसे ही कहा कि उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, उसके बाद में शरद पवार की एनसीपी ने साफ कह दिया है कि चुनाव में कोई चेहरा नहीं होगा। कांग्रेस की भी यही भूमिका है। नाना पटोले ने भी कहा कि उद्धव ठाकरे सीएम चेहरे के लिए दिल्ली गए ही नहीं थे, वो तो वहाँ पर राहुल और सोनिया से मिलने गए थे और उनकी मुलाकात हो गई है। यहाँ पर सीएम वाली बात कहीं पर भी दूर दूर से नहीं आई है। ये संजय राउत की अपनी ओपिनियन है। कांग्रेस और एनसीपी इससे किसी भी तरह की सहमति नहीं जताती। वहीं पृथ्वीराज चव्हाण ने भी कहा कि हम चुनाव में किसी का चेहरा पेश कर नहीं उतरते, हम घोषणा पत्र को सामने रखकर चुनाव लड़ेंगे। हम किसी के चेहरे पर नहीं बल्कि अपने घोषणा पत्र पर चुनाव लड़ेंगे। ये संजय राउत की अपनी ओपिनियन है, हम उस पर सहमति नहीं जताते। वहीं पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि उद्धव ठाकरे हो, संजय राउत हो, मैं हो या फिर कोई और, हम किसी को भी सीएम चेहरे के लिए अभी आगे नहीं लाएंगे। हम सिर्फ अपने वादों पर, अपने घोषणा पत्र पर, अपने मैनिफेस्टो पर चुनाव लड़ेंगे। जनता को हमारा मैनिफेस्टो पसंद आता है तो वो हमें वोट देगी। किसी के चेहरे पर जनता हमें कभी वोट नहीं देगी। कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया है कि अगर संजय राउत इसी तरह का बयान देंगे तो एमवीए ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। अब संजय राउत ने क्या पूरा बयान दिया वो आप भी देखिए। तो संजय राउत उद्धव ठाकरे के दिल्ली से लौटने के बाद में कुछ ज्यादा ही उत्साहित है और इसी उत्साह में संजय राउत ने मीडिया के सामने कह दिया कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। संजय राउत ने न किसी से सलाह ली, न किसी से मशवरा किया और मीडिया के सामने इस तरह का बयान दे दिया। संजय राउत ने ये भी कह दिया कि राज्य चुनाव के लिए एक चेहरा होना जरूरी है। अगर राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा थे तो हम महाविकास आघाड़ी के लिए उद्धव ठाकरे को चेहरा बनाएंगे और इसी चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद मीडिया ने पूछा कि क्या उनका ये मतलब है कि ठाकरे एमवीए के सीएम उम्मीदवार होंगे। तो राउत ने कहा कि हाँ बिल्कुल, मेरा यही मतलब है। जैसे राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में थे तो उसी तरीके से उद्धव ठाकरे विधानसभा चुनाव में चेहरा बनेंगे। संजय राउत ने यहाँ पर यह भी कहा कि बीजेपी की गलत नीतियों का, केंद्र सरकार की गलत नीतियों का हमेशा से उद्धव ठाकरे ने विरोध किया है, खुलकर विरोध किया है और अब जब चुनाव में मुख्यमंत्री चेहरे की बात है तो क्यों ना उद्धव ठाकरे को ही मुख्यमंत्री चेहरे के लिए आगे कर दिया जाए, क्योंकि उद्धव ठाकरे पिछले 5 साल से अपनी पूरी क्षमता इन चुनावों के लिए दिखाते आए हैं और वो पूरी तरह डिजर्व करते हैं। अब संजय राउत के इस बयान के बाद एमवीए में खलबली मच चुकी है। नाना पटोले, पृथ्वीराज चव्हाण और शरद पवार की तरफ से संजय राउत के बयान का खूब विरोध किया गया है। यहाँ तक कि कांग्रेस ने तो ये भी कह दिया कि अगर संजय राउत अपना बयान वापस नहीं लेते हैं तो कांग्रेस एमवीए में नहीं रहेगी, कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ेगी। खबर तो ये भी सामने आ रही है कि महाराष्ट्र कांग्रेस संजय राउत के खिलाफ बड़ा एक्शन भी ले सकती है। संजय राउत जिस पार्टी से आते हैं उसमें गठबंधन में रहते, उन्होंने किस तरीके से अपने आप ये बयान दे दिया किसी से बिना सलाह मशवरा किए। इसीलिए कांग्रेस चाहती है कि संजय राउत के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए ताकि वो चुनाव से पहले जनता को इस तरीके से भ्रमित न कर सके। वहीं एनसीपी का भी इस मामले में सख्त रवैया होने की खबरें आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या महाविकास आघाड़ी के विनाश की वजह संजय राउत बनेंगे? संजय राउत का बड़बोलापन उद्धव ठाकरे को कितना भारी पड़ सकता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।